क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में कभी 10 साल में, 15 साल में, सेंट्रल तो मैं समझता हूँ कि बहुत दूर की बात है, किसी स्टेट में बहुजन की सरकार लगता है आपको बन पाएगी? देखिए, बहुजन पार्टी के जो अंधे चमचे हैं ना, उनको पहले तो आँखों का इलाज कराना चाहिए, दिमाग का भी कराना चाहिए और बीजेपी को कोसने के बजाय बीजेपी जैसा काम करना चाहिए। मैं काम में विश्वास रखती हूँ और अगर आज हमारी पार्टी पीछे है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी नीतियाँ। हम जब नीतियों पर बात करते हैं, तो उसी के अंधभक्त हमें गाली देने लगते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि हमारे समाज की बेटी है। वो कैरेक्टर तक पे उँगलियाँ जी। उठाते हैं, वो निजी लाइफ़ में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनकी नीचता को अगर आप देखेंगे, तो कंपैरिज़न टू बीजेपी अंधभक्त, बसपा के अंधभक्त ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों मानती हूँ? क्योंकि वो हमारा लॉस करते हैं, बीजेपी का हमारा लॉस नहीं करते। बीजेपी के अंधभक्त बीजेपी को लाभ पहुँचाते हैं, लेकिन बसपा के अंधभक्त बसपा को नुकसान पहुँचाते हैं। वो रात-दिन बैठा होगा, अगर टॉयलेट में भी बैठा होगा, तो वो प्रचार कर रहा होगा अंधविश्वास का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ ढूँढ रहा होगा, कौन बहुजन समाज में कुछ काम कर रहा है, बोल रहा है, उसकी टाँग तोड़ने का इलाज ढूँढेगा। वो उसकी टाँग को जोड़ने का इलाज नहीं ढूँढेगा, उसकी चलती हुई टाँगों को तोड़ने के लिए कोई डंडा ढूँढेगा, कोई शब्द ढूँढेगा, कोई गाली ढूँढेगा। फिर तो आप निर्दयी जी मुझे भी उस गिनती में गिन सकती हैं पक्का, कैसे भी क्योंकि हो, मैं भी ऐसे ही सवाल करता हूँ आप और अभी करने वाला हूँ आपसे। आप या मैं कोई भी हो, हमें तार्किकता जब तक हम उसकी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक हमारे समाज में नहीं आएगी, तब तक हम कैसे स्टैंड करेंगे? 5 चुनाव हम हार चुके हैं। आपने अभी कहा कि जो पार्टी के जो चमचे हैं, हुँ, वो ही नुकसान पहुँचाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब है कि आप बहन कुमारी मायावती जी को इसका ज़िम्मेदार नहीं मानती? देखिए कोई भी देखिए, आज आपका कोई संगठन आप खड़ा करते हैं, उसका हुँ, सुप्रीमो कौन होगा? अगर मैं ये बातें आप कहूँगी तो मुझे सुप्रीमो गाली आप मुझे कल को नहीं, गालियों नहीं, की बारिश आप करवाना चाहते सुप्रीमो हैं? होंगे तो क्या आपके वर्कर आपकी बात को नहीं मानेंगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये बिल्कुल कैसे हो सकता मानेंगे, है? बिल्कुल तो मानेंगे। फिर आप उन चमचों को चमचा कह रही हैं, उसके सुप्रीमो पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? सुप्रीमो पे डरती हैं सवाल क्या? देखिए डरने की बात नहीं, डरती मैं गलत करने से हूँ, सही बोलने से और सही काम से मैंने ना कभी डर महसूस किया है और ना डरूँगी। मैं उनके बहन जी की ऐसे बहुत सारे काम आपको गिना आप सकता हूँ, देखिए, जो जिन्होंने जिसकी वज़ह से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनके कामों की वज़ह से। उनके कामों की वज़ह से मैं आपको ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ और काम गिना सकती हूँ जिससे लाभ भी हुआ है, जी। ठीक है? मैं हुँ, पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों हुँ, पर बात हुँ। करती हूँ। अगर उनकी वज़ह से नुकसान हुआ है समाज को, उनकी वज़ह से फ़ायदा भी हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बसपा से पहले भी तो हमारा कोई स्वाभिमान नहीं था, हम कांग्रेस के वोटर थे। जी। कांग्रेस के वोटर थे ना? हुँ। आज अगर हम कांग्रेस, बीजेपी और अपनी तीसरी अन्य किसी पार्टी पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका भी तो कारण बीएसपी है। इसका कारण भी तो कहीं न कहीं बहन जी हैं। मैं एक महिला होने के नाते वुमन मैं बहन जी पे टीका-टिप्पणी करने से नहीं, किसी भी महिला पे नहीं करूँगी क्योंकि एक महिला मुझे पता है कि जब मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना, आपके स्टूडियो में आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा इतना सफ़र भी ना कितनी कठिनाइयों भरा रहा है। एक महिला जब वहाँ तक गई तो कठिनाइयाँ बहुत झेली है उन्होंने। जी। बट उनकी नीतियाँ अगर गलत हैं, तो मैं उन नीतियों को ज़रूर हाँ, पकड़ूँगी नहीं क्योंकि वही उन नीतियों नीतियाँ से मेरा के ऊपर समाज तो टहा आपको है। सवाल उठाना चाहिए। आपको मैं और हम सब इफ़ेक्ट होते हैं उन नीतियों से। हाँ। उनके संघर्ष से जब हम सारे इफ़ेक्ट हुए, तो आज उनकी नीतियों से भी हम सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हमारे राइट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारा दुश्मन मजबूत हो रहा है। आप ये मान रही हैं कि उनकी नीतियों में कमियाँ भी हाँ, हैं ये देखिए मैं और इसमें लेकिन इसको आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि वो तो सुनते ही नहीं, सुनने को तैयार नहीं है किसी के लिए भी। तो डूब मरेंगे, गिर वो जाएँगे, जा किसी रहे हैं से गर्त अपने में, खत्म हो रहे कोई हैं। मैं तो उस पार्टी में रहा हूँ सन 84 से लगातार, कोई भी उनका पदाधिकारी जाकर के बहन जी के सामने अपने समाज की बात या कोई राय रख नहीं सकता है, सिर्फ़ वहाँ जाके बैठ कर के एक उसकी तरह क्या बोलेंगे कार्यकर्ता या फिर डेमो की तरह बैठ जाता है, वहाँ एक डेमो बैठा है और सुन डमी। रहा है, बस। ऐसे ही वो समाज के बीच में समाज हाय हल्ला मचा रहा होता है, रो रहा होता है, चीख रहा होता है, दर्द से पीड़ित हो रहा है, दूसरों से शोषित हो रहा है, दूसरे लोग मार के चले जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, बेटियाँ बहनों के साथ कर देते हैं और स्थानीय नेता उनके पास तक नहीं जाता। अभी मैं 2 घटनाएँ सुनाऊँगी, अमरोहा की घटना है। एक सैनी ने जाटव परिवार पर हमला कर दिया और बहुत बुरी तरह मारा। वो उसका पति बहरा था और वो महिला रास्ते में पकड़ कर के इतनी बुरी तरह मारी। अब क्या हुआ, दोनों ही विधायक वहाँ के मेरे परिचित हैं। अच्छा, जी। जो सैनी है वो चला गया वहाँ के बीजेपी वाले विधायक के पास और वहाँ जाकर गुहार लगाई। बीजेपी के विधायक ने उसके पक्ष में पुलिस को दबाव पुलिस को डाला। फ़ोन कर दिया, हाँ, दबाव डाला दबाव डालना। और पुलिस ने मतलब पीटने वाला, हुँ, आप मानिए कि पीटने वाला जो था वो बीजेपी का पक्ष था और जो पिटने वाला था वो बसपा का था। अब बात आई हमारे पास, हमारे साथियों के पास मेरे से बोले कि दीदी ऐसे-ऐसे बात है। मैंने कहा ऐसा है ये किसके वोटर हैं? तो उन्होंने बोला कि हम बसपा के वोटर हैं। मैंने कहा ठीक है, हम लोग तो हमेशा से हेल्प करते हैं। अब एक काम करो आप, बसपा के चुनाव करीब आ रहा है, बसपा के नेता के पास जाइए। क्योंकि वो बीजेपी का वोटर है, वो बीजेपी के नेता के पास उसने चला हेल्प गया। किया उसकी? हाँ, उसकी हेल्प की, हाँ, अब आप बसपा के पास जाओ। तो वो बसपा के पास गया। उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला, उन्होंने कहा भाग यहाँ से तेरी कोई ज़रूरत नहीं है हमें।
वो रोता हुआ घर आया, उल्टा उस पर केस हुआ और उस पर मानहानि का केस हुआ, उसकी पीवी अस्पताल में पड़ी थी, मेडिकल जो था वो भी खत्म कर दिया गया। एक बात ये बताइए, जो प्रोसेस हमने लंबी लड़ाई लड़के वहां तक चलाया था, अब वो प्रोसेस पीछे आ गया, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि नेता साथ नहीं है, अब इनको मारो पीटो कुछ भी करो। बीजेपी के वोटर के साथ बीजेपी का नेता खड़ा होता है, जब बसपा के वोटर पे मार पड़ती है तो बसपा का नेता खड़ा नहीं होता। ये कारण उनके कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ता है। और अब ये लोग मुझे गाली भी देंगे, देखोगे भाई, सब पता है मुझे क्यों। क्योंकि आप लोग हमेशा से एक केंद्र में घूमने वाले लोग हो, कभी भी आपने अच्छे नेता को तैयार नहीं किया ना। अच्छे नेता, मान्यवर कांशीराम जो कहते थे कि बिकाऊ समाज बिकाऊ नेता तैयार करता है, जब ये समाज अब अगर हमारी पार्टी एक दलाल नेता को तैयार करके हमारे बीच में उतारते तो हम क्या करेंगे? हाथी है हमारा निशान। हम हाथी की वजह से एक शराबी को, कबाबी को, बलात्कारी को उसको वोट दे देंगे। क्यों दे देंगे? कल उसी ने मेरी बहन बेटी के साथ आबरू इज्जत पर हाथ डाला था। आज भी बीएसपी अगर उसको टिकट दे करके हमारे बीच में भेजते तो हम वोट देते हैं। क्यों देते हैं? केवल इसलिए कि वो हमारी पार्टी का आदमी है। अगर हम ये बहिष्कार कर दें, अपनी पार्टी से भी मांग कर दें कि अगर गंदे नेताओं को और ऐसे बिकाऊ नेताओं को टिकट देकर हमारे बीच में भेजोगी तो हम वोट नहीं देंगे। भले ही एक बार तुम्हारे ये मुंह खोल करके एक बार भले चुनाव हार जाएगी, लेकिन पार्टी में सुधार हो जाएगा। इस तरह के जो 5 बार हार आपने देखी, ये नहीं होगी। इससे होगा क्या कि पार्टी मजबूर बनेगी अच्छे लीडर को चुनने के लिए। मान्यवर साहब और बाबा साहब भी कहते थे कि जब तक व्यक्ति 5 से 10 साल समाज में, समाज का अनुभव न ले, समाज के बीच में काम न करे, तब तक उसे लीडरशिप में यानी नेता नगरी में नहीं आना चाहिए। बाबा साहब ने पहले अपना जीवन समाज में गुजारा, मान्यवर साहब ने भी गुजारा, उसके बाद वो राजनीति में गए। मैं थोड़ा सा एक अपने जीवन की घटना शेयर करना चाह रहा हूँ कि कांशीराम साहब में और मायावती और आज के जो उनके वर्कर हैं इनमें क्या डिफरेंशिएट जो मैंने देखा। मैं 91 के अंदर चाकुओं से अटैक होता है मेरे ऊपर दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेसी गुंडों द्वारा। साहब कांशीराम खुद उस घटना के अंदर कम से कम दिल्ली के अंदर कल्याणपुरी थाने के अंदर 5000 आदमी वहां पर खड़ा था और थाने पे पथराव किया गया और कांशीराम साहब खुद आए, तब उसमें एफआईआर से लेकर के उनकी अरेस्टिंग हुई। आज ये जो लोग कांशीराम साहब के साथ रहे या जैसे अभी चंद्रशेखर को लेना, उसने भी लगा दिया कांशीराम, ये नाम को बेचने का धंधा नहीं लगता आपको? आज तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता। अभी जैसे आपने घटना बताई अमरोहा की, मैं खुर्जा की घटना बता रहा हूँ। बैसपा का विधानसभा अध्यक्ष मुझे फोन करता है कि सर एक शेड्यूल कास्ट लड़के को अधमरा कर दिया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर। मैं यहाँ से फोन करता हूँ, सारा एक्शन चालू हो जाता है। लेकिन मैंने उससे सवाल जरूर किया, अगर आप विधानसभा अध्यक्ष हो तो आपके पास में 100 आदमी नहीं है थाने को घेरने के लिए और मुझसे मदद मांग रहे हो आप? जिस बैसपा में मुझे आज तक कभी किसी चीज के लिए किसी रूप में कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि मैं कड़वी भाषा बोलता था, सवाल करता था, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो। मैं यूपी में भी काम करके आया कई साल, दिल्ली में भी लगातार रहा। तो मैंने कहा आपके पास 100 आदमी नहीं है, तो ये जब तक ये लोग नहीं, तो फिर आपका बैसपा कमजोर तो होना लाजमी है। देखिए फिर इसका देखिए कमजोर समझ आ गई, कमजोर क्यों हो रही है आपने बताया, मैंने बताया, इसका इलाज क्या है? पर आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, आपकी जो दृष्टि है वो कह रही है कमजोर है, मेरी कह रही है अंधभक्त तो कह रहे हैं कि मजबूत हो रही है, प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनके पास रोड मैप नहीं, लेकिन बनाएंगे क्या? रोजाना प्रधानमंत्री बनाते रोज प्रधानमंत्री बनाते हैं हर चुनाव में। हर चुनाव। तो वो तो उनकी तो हिसाब से मजबूत हो रही है, आपके मेरे हिसाब से और मेरे आपके जैसे जो सोच रहे हैं, गहरी सोच रखते हैं, समाज में जमीन पे काम करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि बसपा कमजोर हो रही है, क्योंकि हम पिछले 5 चुनाव का हार देख चुके हैं। लेकिन भक्त तो अभी भी कह रहे हैं कि वो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम भी चाहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री बने, इसी वजह से हम कितनी गालियां खाते हैं। हमारे तो अभी तक हमारे बाप दादाओं को अगर आप किसी भी तरह का लोग तो लड्डू में, पूड़ी में, हलवे में बटे। हमारे तो माँ बाप ये कहते हैं कि अगर जब तक हाथ में अंगूठा है ना, तब तक ये वोट वहीं जाएगा। अच्छा, इनको ये सब नहीं दिखाई देता उनके कार्यकर्ताओं को, जिनको मंत्री बना देती है, बड़े बड़े पद पे पहुंचाए गए। आपको मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ बहन जी की सरकार का, पूरे देश के अंदर पहला, उस दिन से मुझे मायावती से नफरत हुआ है जिस दिन मैंने वो ऑर्डर पढ़ा। पहला देश के अंदर एक शेड्यूल कास्ट महिला, हमारी बहन, किसी की बेटी, किसी की बुआ, किसी की बहन लगती होंगी, जो भी हैं, वो एक ऑर्डर निकालती हैं, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑर्डर क्लियर ऑर्डर दे देता है डीजीपी या उनकी सरकार कि SC/ST एक्ट को लगाया ही नहीं जाए जब तक कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। देखिए ये सब बातें जो है ना, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मेरी बात करेगा, मेरी बात सुनिए, करेगा। ऐसी बहुत पैसा सारी खा करके जिसका पैसा होता है
उसके हिसाब से वो काम करते रत्ना जी हैं। 1 मिनट, जी। एक तो ये जो आपने कहा इस पर ज़्यादा लंबी इसका मैं ऑर्डर चर्चा का कॉपी है मेरे पास। मेरे पास भी है, इस पे जी। मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। दूसरा प्रमोशन में रिज़र्वेशन, ये 2 ऐसे फ़ॉल्ट थे जो हमारी ही सरकार में हुए। शुरुआत वहाँ से हुई और उसके बाद बाकी पार्टियों ने इसको आधार बना करके अपना उन्होंने कर अच्छे से दिया, उन्होंने कर सेंट्रल दिया। लेवल पे कर दिया, हाँ, पूरे देश लेवल पे। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप और मैं और अधिकारी वर्ग भी इसको समझता है। लेकिन अभी चुनाव है जैसे, तो मैं क्या कई बार कहती हूँ दुश्मन तो हम पे पूरी तरीके से वार करता है। कई बार सत्ता में फँसा हुआ व्यक्ति एक शिकंजे में होता है, उसे कुछ चीज़ें ऐसी दिखानी पड़ती है कि मैं सर्व समाज, जब आप बहुजन समाज टाइटल हटा देते हैं और सर्व समाज लगाते हैं, तो बहुजन समाज को खुश करने के लिए जब एक काम कर दिया, तो अब सर्व समाज को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और सर्व समाज किसी भी चीज़ से खुश नहीं होगा जब तक उसका सैटिस्फैक्शन पूरा नहीं होता, जब तक कि दलित को कुचलने का उसे अधिकार नहीं मिल जाता। ये उसकी अंदर की संतुष्टि होती है और उस संतुष्टि को कैसे दिया जा सकता था? ये एक एक्ट ऐसा था जिससे वो भय खाता था कि अरे इन्हें कुछ भी कह दो। जैसे मान लीजिए कोई भी शेड्यूल कास्ट पर कोई भी अपर कास्ट गाली देता है, किसी भी तरह का एक्ट या किसी भी तरह के एक्ट का उल्लंघन जी। करता है, तो एससी एसटी एक्ट जो साथ-साथ चलता है। ठीक है? तो साथ इसलिए चलता है और उसको निष्प्रभावी कर सकते थे, खत्म नहीं कर सकते। तो उसको कमज़ोर करने के लिए कुछ चीज़ें हुई हैं। लेकिन वो सर्वजन का बेनिफिट तो नहीं मिला पार्टी को। आपने देखा क्या हाल हुआ उसके बाद? कोशिश तो करी गई, नहीं मिला वो अलग बात है। और डाउन चले गए। कोशिश करी गई। बहुजन से जो सर्वजन का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, उससे तो पार्टी खत्म हो गई। देखिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय बुद्धा ने भी कहा, जी। रविदास ने भी कहा, साहब काशीराम जी ने भी फॉलो साहब किया, काशीराम बाबा साहब साहब ने ने भी भी कहा, फॉलो किया। बाबा साहब ने भी कहा। बहुजन मतलब बहुसंख्यक लोग जी। के केवल 3% लोग या कोई एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का राज ना होना चाहिए। बहुसंख्यक लोगों का होना चाहिए जिसमें संख्या बहुत सारी हो और अगर किसी चीज़ का लाभ मिले तो वो सबको मिले। मान लीजिए आपको सिंचाई नहर है और सिंचाई के लिए आप किसी पानी को पहुँचाना चाहते हैं तो इस तरह का रास्ता ढूँढते हैं गहराई की तरफ को कि सारे खेतों में पानी होता चला जाए। है ना? तो ये बहुसंख्यक बिल्कुल वैसे ही था कि केवल एक खेत तक लाभ जो है सीमित ना रहना चाहिए। समस्त खेतों को उपजाऊ बनाया जाए, समस्त खेतों को लाभान्वित किया हुँ। जाए, लहलाएँ, हरियाली हो और वो सब लोग खुशहाल रहें। तो खुशहाली लाने के लिए बहुसंख्यक शब्द सबसे बेहतर था, जो पिछले कई हज़ार वर्षों से चला आ रहा है। कोशिश करी गई लेकिन वो फेल रही, पर कई बार क्या होता है नए-नए प्रैक्टिकल किए जाते हैं। हमने भी अपनी लाइफ में कई बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, फेल हुआ फिर हमने सीखा। हो सकता है कि बसपा भी सीखे, लेकिन सीखे। मैं आप और हम लोग जैसे वो लोग सुबह 4 बजे उनका जो कार्यकर्ता है ना, जो धार्मिक कार्यकर्ता है, जो आरएसएस का कार्यकर्ता सुबह 4 बजे उठ के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशित लाख उजागर, लुंगी बाँध करके पूजा मंदिर की सफाई शुरू कर देता है। 4 बजे कोई व्यक्ति वहाँ से गुज़रता है, तो उसके कान में वो पड़ता है और उसके मुँह पर जो है वो चीज़ें आने आ लगती जाती है ना? हरे रामा, हरे कृष्णा आप कहीं सुनते जाएँगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कान में चीज़ पड़ती है तो माइंड को कमांड मिलती है और वो हमारे लिप्स पर, हमारी ज़ुबान पर आती है। अच्छा, आप इसी पूजा पे फिर मेरा दूसरा हाँ, सवाल ये आगे होगा। करंट तो वाला एक और। वो क्या है ना काम को सुबह से रात के सोने तक करते हैं और हमारे लोग क्या है काम नहीं करते हैं, वो कहते हैं मात्र कि हम ये करेंगे, हम शुरुआत करो, कहेंगे, करेंगे, करेंगे, कब करोगे और कितना करोगे? कब करोगे जब सारा नुकसान हो जाएगा? इतना तो कुछ छोड़ चुके हो, इतना तो नुकसान कर चुके हो, अभी भी करने का तुम केवल बहाना बनाते हो, काम नहीं करते हो। वो सुबह 4 बजे ठंडे पानी में नहा के जब आरती गा रहा है, उसका कार्यकर्ता जब रात-दिन जाकर के सारे काम कर रहा है, उनके पार्टी का प्रचार कर रहा है, पन्ना प्रमुख होता है, एक-एक वोटर पर काम होता है, उनके एक-एक वोटर पर और हमारे बसपा के नेताओं को तो ये भी नहीं पता होगा कितने लोगों की तो वोट लिस्ट में नाम नहीं है, कितने लोग अभी तक वोट नहीं बने, नए युवाओं के वोट नहीं बने होते, पुराने लोगों की वोटों की जी। छानबीन नहीं होती है। वोट से जीतते और वोट पर वो काम नहीं करते।